हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे मधुआ कहानी के बारे में जो लिखा गया है जयशंकर प्रसाद द्वारा। आइए इनके जीवन परिचय को संक्षेप में जानते हैं। इनका जन्म 30 जनवरी 1889 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। इनकी विधाएं कविता, उपन्यास, नाटक, निबंध और कहानियां हैं। इनकी काव्य रचना झरना, आंसू, लहर, कामयानी, प्रेम पथिक हैं। इनके नाटक स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, अजातशत्रु, विशाख, एक घूंट, कामना करुणालय, कल्याणी परिणय, अग्निमित्र आदि हैं। इनकी कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल आदि कहानियाँ इन्होंने लिखी थी। इनके उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती आदि की रचनाएं हैं। इनका निधन 14 जनवरी 1937 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ही हुआ था। अब आइए इनकी कहानी को जानते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए अब हम मधुआ कहानी के बारे में जानेंगे। आज 7 दिन हो गए, पीने को कोनो कहे, छुआ तक नहीं, आज 7वां दिन है सरकार। तुम झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़े से महक आ रही है। वाह वाह, तो कई दिन हुए, 7 दिन से ऊपर कई दिन हुए। अंधेरे में बोतल उड़ेलने लगा था सरकार, कपड़े पर गिर जाने से नशा भी ना आया। और आपको कहने का क्या कहूँ, सच मानिए 7 दिन, ठीक 7 दिन से एक बूंद भी नहीं। ठाकुर सरदार सिंह हंसने लगे। लखनऊ में लड़का पढ़ता था, ठाकुर साहब भी कभी कभी वहीं आ जाते। उनको कहानी सुनने का चस्का था और खोजने पर यही शराबी मिला। वह रात को, दोपहर में, कभी कभी तो सवेरे भी आता था। अपनी लच्छेदार कहानी सुनाकर ठाकुर साहब का मनोविनोद करता था। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, तो आज पिएगा ना? शराबी बोलता है, साहब झूठ कैसे कहूँ, आज तो जितना मिलेगा सब पीऊँगा। 7 दिन चने चबाने पर बिताए हैं, किस लिए? अद्भुत। चलो 7 दिन पेट काट कर आज अच्छा भोजन ना करके तुम्हें पीने की सूझी, यही या भी? वाह सरकार, मौज बाहर की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। उसकी खुमारी में रूखे दिन काट लिए जा सकते हैं। अच्छा, आज दिन भर तुमने क्या क्या किया है? मैंने, अच्छा सुनिए, सवेरे कोहरा पड़ा था, मेरे धुआं से कंबल सा, वह भी सूर्य के चारों ओर लिपटा था। हम दोनों मुंह छिपाए पड़े थे। ठाकुर साहब ने हंसकर कहा, अच्छा तो तुम इस मुंह छुपाने का कोई कारण बता सकते हो? 7 दिन से एक बूंद भी गले से ना उतरी थी, भला मैं कैसे मुंह दिखा सकता था? और जब 12 बजे धूप निकली तो फिर लाचारी थी। उठा, हाथ मुंह धोने में जो दुख हुआ सरकार, वह क्या कहने की बात है। पर्स में पैसे बचे थे, चना चबाने से दांत भाग रहे थे और कटकटी लग रही थी। पराठे वाले के यहाँ पहुँचा, धीरे धीरे खाता रहा और अपने को सेकता भी रहा। फिर गोमती के किनारे चला गया। घूमते घूमते अंधेरा हो गया, बूंदें पड़ने लगी, तब कहीं भाग के आपके पास आ गया। ठाकुर साहब बोले, अच्छा जो उस दिन तुमने गढ़िये वाली कहानी सुनाई थी, जिसमें असफुद्दौला ने उसकी लड़की का आंचल भुने हुए भट्टे के दाने के बदले मोतियों से भर दिया था, क्या वह सच है? सच? अरे
वह गरीब लड़की भूख से उसे चबाकर थूक थूक करने लगी, रोने लगी। ऐसे निर्दय दिल लगी बड़े लोग कर ही बैठते हैं। सुना है श्री रामचंद्र ने भी हनुमान जी से ऐसा ही कहा था। ठाकुर साहब हंसने लगे, पेट पकड़कर हंसने लग गए, लौट गए, सांस बटरते हुए संभल कर बोले, और बड़प्पन कहते किसे हैं? कंगाल तो कंगाल, गधी लड़की, भला उसे कभी मोती देखे थे? चबाने लगी होगी। मैं सच कहता हूँ, आज तक तुमने जितनी भी कहानियाँ सुनाई सब में बड़ी टीस थी। शहजादों के दुखड़े, रंग महल की अभागिनी बेगम के निष्फल प्रेम, करुणा कथा और पीड़ा से भरी हुई कहानियाँ ही तुम्हें आती है। पर ऐसे हंसाने वाली कहानियाँ और सुनाओ तो मैं अपने सामने ही बढ़िया शराब पिला सकता हूँ। सरकार, बूढ़ों से सुने हुए वे नवाबी के सोने से दिन, अमीरों की रंगरेलियाँ, दुखियों की दर्द भरी आहें, रंग महलों में घूल घूल कर मरने वाली बेगम, अपने आप सिर में चक्कर काटती रहती है। मैं उनकी पीड़ा से रोने लगता हूँ। अमीर कंगाल हो जाते हैं, बड़े बड़े के घमंड चूर होकर धूल में मिल जाते हैं, तब भी दुनिया बड़ी पागल है। मैं उसके पागलपन को भूलने के लिए शराब पीने लगता हूँ। सरकार, नहीं तो यह बुरी बला कौन अपने गले लगाता? ठाकुर साहब ऊँधने लगे। अंगीठी में कोयला दहक रहा था। शराबी सर्दी से ठिठुर रहा था। वह हाथ सेकने लगा। सहसा नींद से चौंक कर उठकर साहब ने कहा, अच्छा जाओ, मुझे नींद लग रही है। वह देखो 1 रुपया पड़ा है, उठा लो, लल्लू को भेजते जाओ। शराबी रुपया उठाकर धीरे से खिसका। लल्लू था ठाकुर साहब का जमादार। उसे खोजते हुए जब वह फाटक पर की बगल वाली कोठरी के पास पहुंचा तो सुकुमार कंठ से सिसकने का शब्द सुनाई पड़ा। वह खड़ा होकर सुनने लगा तो सुअर रोता क्यों है? कुंवर साहब ने तो 2 ही लातें लगाई है, कुछ गोली तोली तो नहीं मार दी? कर्कश स्वर में लल्लू बोल रहा था, किंतु उत्तर में सिसकियों के साथ एकाध हिचकी ही सुनाई पड़ रही थी। अब और भी कठोरता से लल्लू ने कहा, मधुआ जा सो रहा, नखरा ना कर, नहीं तो उठूंगा तो खाल उधेड़ दूंगा, समझा ना? शराबी चुपचाप सुन रहा था। बालक की सिसकियाँ और बढ़ने लगी। फिर उसे सुनाई पड़ा, अब भागता है कि नहीं? क्यों मार खाने पर तुला है? भयभीत बालक बाहर चला आ रहा था। शराबी ने उसके छोटे से सुंदर गोरे मुंह को देखा। आंसू की बूंदें ढुलक रही थी। बड़े दुलार से उसका मुंह पोंछते हुए उसे लेकर वह फाटक के बाहर चला गया। 10 बज रहे थे। कड़ाके की सर्दी थी। दोनों चुपचाप चलने लगे। शराबी की मौन सहानुभूति को उसे छोटे से सरल हृदय ने स्वीकार कर लिया। वह चुपचाप हो गया। अभी वह एक तंग गली पर रुका ही था कि बालक के फिर से सिसकने की उसे आहट लगी। वह झिझक कर बोल उठा, अब क्या रोता है रे छोकरे? मैंने दिन भर से कुछ खाया नहीं, इतने में बड़े अमीर के यहाँ रहता है और दिन भर तुमने खाने को नहीं मिला? यही कहने तो
मैं गया था जमादार के पास। मार तो मैं रोज ही खाता हूँ, आज तो खाना ही नहीं मिला। कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेल में दिन भर साथ रहा। 7 बजे लौटा तो और भी 9 बजे तक कुछ काम करना पड़ा। आटा रख नहीं सकता था, रोटी बनती तो कैसे। जमादार से कहने गया था। भूख की बात कहते कहते बालक के ऊपर उसकी दीनता और भूख ने एक साथ ही जैसे आक्रमण कर दिया। वह फिर हिचकिचाने लगा। शराबी उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ गली में ले चला। एक गंदी कोठरी का दरवाज़ा ढकेलकर बालक को लिए हुए वह भीतर पहुंचा। टटोलते हुए सलाई से मिट्टी की ढेवरी जलाकर वह फटे कंबल के नीचे से कुछ खोजने लगा। एक पराठे का टुकड़ा मिला। शराबी उसे बालक के हाथ में देकर बोला, तब तक तू इसे चबा, मैं तेरा घड़ा भरने के लिए कुछ और ले आऊँगा। सुनता है रे छोरे, रोना मत, रोएगा तो खूब पीटूँगा। मुझसे रोने से बड़ा बैर है पाजी कहीं का, मुझे भी रुलाने का प्लान है क्या तेरा। शराबी गली के बाहर भागा। उसके हाथ में 1 रुपया था। शराबी सोचता है 12 आने का एक देसी अद्धा और 2 आने की चाय, 2 आने की पकौड़ी, नहीं नहीं नहीं, आलू मटर अच्छा रहेगा, ना सही 4 आने का मांस ही ले लूँगा। पर यह छोकरा, इसका घड़ा जो भरना होगा, यह कितना खाएगा और क्या खाएगा। ओह बाबा रे, आज तक तो मैंने दूसरे के खाने का सोच विचार ही नहीं किया। तो क्या ले चलूं, पहले एक आधा तो ले लूं। इतना सोचते सोचते उसकी आंखों पर बिजली के प्रकाश की झलक पड़ी। उसने अपने को मिठाई की दुकान पर खड़ा पाया। वह शराब का अद्धा लेना भूलकर मिठाई पूरी खरीदने लगा। नमकीन लेना भी ना भूला। पूरा 1 रुपया का सामान लेकर वह दुकान से हटा। जल्द पहुंचने के लिए एक तरह से दौड़ने लगा। अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने दोनों की पात बालक के सामने सजा दी। उनकी सुगंध से बालक के गले में एक तरावट पहुंची। वह मुस्कुराने लगा। शराबी ने मिट्टी की गगरी में पानी उड़ेलते हुए कहा, नटखट कहीं का, हंसता है। सोधी बास नाक में पहुंची ना, ले खूब ठूंस कर खा ले। और फिर रोया कि पीटा। दोनों ने बहुत दिन पर मिलने वाले 2 मित्रों की तरह साथ बैठकर भरपेट खाना खाया। सीली जगह में सोते हुए बालक ने शराबी का पुराना बड़ा कोट ओढ़ लिया था। जब उसे नींद आ गई तो शराबी भी कंबल तानकर बड़बड़ाने लगा। सोचा था आज 7 दिन पर भरपेट पीकर सोऊंगा, लेकिन यह छोटा सा रोना पाजी ना जाने कहाँ से आ धमका। एक चिंतापूर्ण आलोक में आज पहले पहल शराबी ने आँख खोलकर कोठरी में बिखरी हुई दारिद्र्य की विभूति को देखा और देखा उस घुटने से ठुड्डी लगाए हुए निरा बालक को। उसने तिल मिलाकर मन ही मन प्रश्न किया, किसने ऐसे सुकुमार फूल को कष्ट देने के लिए निर्दयता की सृष्टि की। आहरे नियति, तब इसको लेकर मुझे घरबारी बनना पड़ेगा क्या। दुर्भाग्य, जिसने मैंने कभी सोचा भी न था। मेरी इतनी माया ममता, जिस पर आज तक केवल बोतल का ही पूरा अधिकार था, इसका पक्ष क्यों लेने लगी। इस छोटी से पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंद्रजाल रचने का बीड़ा उठाया है। तब क्या करूं, कोई काम करूं, कैसे दोनों का पेट चलेगा। नहीं, भगा दूंगा। ऐसे आँख तो खोले। बालक अंगड़ाई ले रहा था। वह उठ बैठा। शराबी ने कहा, ले उठ, कुछ खा ले, अभी रात का बचा हुआ है, और अपनी राह देख। तेरा नाम क्या है रे। बालक ने सहज ही हंसी हंसकर कहा, मधुआ।
भला हाथ मुंह भी ना धोऊं, खाने लगूं और जाऊंगा कहाँ? आह, कहाँ बताऊं इसे कि चला जाए, कह दूं कि भाड़ में जा। किंतु वह आज तक दुख की भट्टी में जल ही तो रहा है। तो वह चुपचाप घर से झल्लाकर सोचता हुआ निकला। ले पाजी, अब यहाँ लौटूंगा ही नहीं, तू ही इस कोठरी में रह। शराबी घर से निकला। गोमती किनारे पहुंचने पर उसे स्मरण हुआ कि वह कितनी ही बातें सोच कर आ रहा था, पर कुछ भी सोच ना सका। हाथ मुंह धोने लगा। उजली धूप निकल आई थी। वह चुपचाप गोमती की धारा को देख रहा था। धूप की गर्मी से सुखी होकर वह चिंता भुलाने का प्रयत्न कर रहा था कि किसी ने पुकारा। भले आदमी रहे कहाँ, सालों पर दिखाई पड़े, तुमको खोजते खोजते मैं थक गया। शराबी ने चौंक कर देखा। वह कोई जाना पहचाना का तो मालूम हो रहा था, पर कौन है यह ठीक ठीक नजर नहीं आ सका। उसने फिर कहा, तुम ही से कह रहे हैं, सुनते हो? उठा ले जाओ अपनी शान धरने की कल, नहीं तो सड़क पर फेंक दूंगा। एक ही तो कोठरी जिसका मैं 2 रुपए किराया देता हूँ, उसमें क्या मुझे अपना कुछ रखने के लिए नहीं है? ओह राम जी, तुम हो भाई, मैं भला भूल गया था। तो चलो आज ही उसे उठा लाता हूँ। कहते हुए शराबी ने सोचा, अच्छा रही, उसी को बेचकर कुछ दिनों तक काम चलेगा। गोमती नहाकर राम जी पास ही अपने घर पहुंचा। शराबी की कल देते हुए उसने कहा, ले जाओ, किसी तरह मेरे इससे पीछा छूटे। बहुत दिनों पर आज उसको कल ढोना पड़ा। किसी तरह अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने देखा कि बालक बैठा है। बड़बड़ाते हुए उसने पूछा, क्यों रे, तूने कुछ खा लिया कि नहीं? भरपेट खा चुका हूँ, और वह देखिए तुम्हारे लिए भी रख दिया है, कहकर उसने अपनी स्वाभाविक मधुर हंसी से उस रूखी कोठरी को तर कर दिया। शराबी एक क्षण चुप रहा, फिर चुपचाप जलपान करने लगा। मन ही मन सोच रहा था, यह भाग्य का संकेत नहीं तो और क्या है। चलूं फिर शान देने का काम चलता करूं, दोनों का पेट भरेगा। वही पुराना चरखा फिर सिर पर पड़ा। नहीं तो 2 बातें किस्सा कहानी इधर उधर की कहकर अपना काम चला ही लेता था, पर अब तो बिना कुछ किए घर नहीं चलेगा। जल पीकर बोला, क्यों रे मधवा, अब तू कहाँ जाएगा? कहीं नहीं। यह लो, तो फिर क्या यहाँ जमा गड़ी है कि मैं खोद कर तुझे मिठाई खिलाता रहूं? तब कोई काम करना चाहिए, करेगा? जो कहो। अच्छा, तो आज से मेरे साथ साथ घूमना पड़ेगा। यह कल तेरे लिए लाया हूँ। चल, आज से तुझे शान देना सिखाऊंगा। कहाँ, इसका कुछ ठिकाना नहीं। पेड़ के नीचे रात बिताने सकेगा ना? मधुआ बोलता है, मैं कहीं भी रह सकूंगा, पर उस ठाकुर की नौकरी ना कर सकूंगा। शराबी ने एक बार स्थिर दृष्टि से उसे देखा। बालक की आंखें दृढ़ निश्चय की सौगंध खा रही थी। शराबी ने मन ही मन कहा, बैठे बैठे या हत्या कहाँ से लग गई। अब तो मेरा शराब ना पीने की मुझे भी सौगंध लेनी पड़ेगी। वाह। साथ ले जाने वाली वस्तुओं को बटोरने लगा। एक गट्ठर का और दूसरा कल का, 2 बोझा हुए। शराबी ने पूछा, तू किसे उठाएगा? मधुआ बोलता है, जिसे भी दीजिए। अच्छा, तेरे बाप जो मुझे पकड़ेगा तो? कोई नहीं पकड़ेगा। चलो भी, मेरे बाप कभी मर गए। शराबी आश्चर्य से उसका मुंह देखता हुआ कल उठाकर खड़ा हो गया। बालक ने गठरी ला दी। दोनों कोठरी छोड़कर चल पड़े और दोनों ने निश्चय किया कि भले ही वो भूखे पेट सो जाएं या फिर इसी तरह से जीवन बिताएं, पर किसी की गुलामी ना करेंगे और किसी की मार भी ना खाएंगे। जो अपना कमाएंगे उसी में खुश रहेंगे और इसी तरह से ज़िंदगी बिताएंगे। ये कहानी अब समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी को इस कहानी का सार समझ में आया होगा। धन्यवाद।